उठाएं तो उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ है ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आपको सीधा करना है। कैसे आप सीधा करेंगे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आपका लिखा है मास, सेकेंड में लिखा है किडवो है, और ये है आपका निर्माण, और ये है रन है, डीसी है, और रई स्कैन है, और ये है एस्टिजाक और लाफ्टर और पिपला। यानी ये जो आपका ये दिख रहा है सीधा नहीं है, ये उल्टा है, इसको सीधा में आपको टाइप करना है। कैसे करेंगे? तो एक्चुअली यहाँ ये देखिए ये कीबोर्ड का भाषा है जो आप अक्षर को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए ये लिखा है ऑपरेटर है और ये डिफिनेशन होता है। ऑपरेटर और डिफिनेशन क्या है? यहाँ आपका जो दिया हुआ है ये कंप्यूटर का ही है। जैसे इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और ये लेस देन और इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल। ये उसमें कीबोर्ड का भाषा है जिससे इसके माध्यम से हम अक्षर को बड़ा कर सकते हैं और इसके माध्यम से अक्षर को आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल, यानी इसका मतलब कुछ नहीं है उसमें, इसका भी प्रयोग उतना नहीं करते हैं, ज़्यादातर आपका ये बड़ा और ये छोटा। और ये देखिए इसका प्रयोग जैसे एक्चुअली यहाँ हम टाइप करते हैं शिफ्ट और उसके बाद अल्ट, शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों को ये साथ दाते हैं। और उसके बाद एक और प्रक्रिया है जिसका नाम है CTRA+A, यानी इसका मतलब होता है सेलेक्ट। जब तक कुछ आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब वो हाईलाइट हो जाता है तो ये आप ग्रेटर देन, शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों को यानी इसको और इसको और इसको, यानी ये तीनों को एक साथ आपको दाबना रहता है। कैसे दाबेंगे? तो एक्चुअली जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तब ये तीनों को एक साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो अक्षर आपका वो मतलब बड़ा हो जाता है। यहाँ आइए, यहाँ आप देखेंगे एक्चुअली ये लिखा हुआ है घरों में कंप्यूटर क्या है, टिकट आरक्षणों के लिए बैंकों में कंप्यूटर, यह आपको मिलाना है। मिला भी लिए होंगे तो एक्चुअली इसको मिला लीजिएगा। घरों में कंप्यूटर क्या है, यानी गेम खेलने के लिए है। विद्यालयों में कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर शिक्षा के लिए है। और पत्र व्यवहार का क्या है, यानी आपका यहाँ लिखा हुआ कार्यालयों में कंप्यूटर। और रेलवे जो स्टेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं टिकट आरक्षण के लिए और कमरों के आरक्षण के लिए आपको यहाँ दिया है। होटलों में कंप्यूटर और खाता धारकों के रिकॉर्ड के लिए आपका ये बैंकों में कंप्यूटर। तो एक्चुअली देखिए कंप्यूटर आजकल जो जमाना है एक्चुअली जो देखा जाए तो ये आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जो आप कंप्यूटर में अगर आप सिस्टम से काम करते हैं तो दो चीज़ होता है। देखिए समय बार बार नहीं आता है, आज है और कल नहीं रहेगा। मैं हूँ कल नहीं रहूँ, क्योंकि शरीर का भी कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो, कोई नहीं जानता है। तो एक्चुअली ये जो आपकी प्रक्रिया, जो आप कोई लक्ष्य है सीख रहे हैं, इसको मन लगा करके अपना आप सीखिए, इसको खूब मन से अपना काम करिए। क्योंकि घड़ी का जो मतलब जो दीवार घड़ी आप लगा दीजिए, एक्चुअली टाइम चलती रहेगी, आप चाहें उसको रोक भी दीजिए और अगले के घड़ी में जाएंगे तो टाइम वो चेंज मिलेगा। देखिए वो कितने सिस्टम से अपना काम करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सूर्य हो, सूर्य भी देखिए आप सोए हैं, कोई भी सोए हैं, एक्चुअली वह अपने समय से उग जाता है। तो जितना ही अगर आप मन बना करके अपना वर्क करते हैं और खूब बढ़िया से सिस्टम से काम करते हैं तो आपका वो जो लक्ष्य है वो जरूर आपको प्राप्त होगा। जितना है उतना ही आप एक्चुअली मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए। और कंप्यूटर का आजकल युग कंप्यूटर का ही युग है। कहीं ऑफिस में जाइए कंप्यूटर में, आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ भी कंप्यूटर, यानी हर कार्यों में, हर क्षेत्र में आप कंप्यूटर का ही यूज पाएंगे। तो एक्चुअली ये आप मन बना करके तन मन धन लगा करेंगे। हमको अपना देखना है, दूसरों को हमको नहीं देखना है, क्योंकि मेहनत मैं करूँगा तो फल हमको मिलेगा। वो मेहनत क्या कर रहा है वो जानेगा, उसका काम जानेगा, कौन क्या है ये सब हमको नहीं देखना है। हमको अपने कार्य से देखना है।
जब हम अपने पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा, कर्म करूँगा, तो फल हम ही को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिल सकता है। भोजन करते हैं तो पेट में जाता है, उसके पेट में नहीं जाएगा। तो एक्चुअली जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के पीरियड में आप अगर आप चाहते हैं प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, तो अगर मन बना लेंगे तो 100% है उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए संस्था परिवार की तरफ से आप खूब मेहनत करिए, जहाँ तक कोशिश हो तन मन धन लगा कर काम करिए, टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ाइए, अपना जो सेमेस्टर चल रहा है उसको करिए, यहाँ लैब करिए, थ्योरी करिए, पढ़िए, याद करिए। फिर हर शनिवार को हम टेस्ट भी लेते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चे कितना पढ़े, क्या किए, थोड़ा एक्चुअली ये होता है। हमने बच्चों को हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ, आप तैयारी करो, मेहनत करो। जब जितना ही मेहनत करेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए आने वाले समय में जब जड़ आपका मजबूत हो जाएगा, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर उसको दे सकते हैं, एकदम बेहिचक आप उसको आंसर दे सकते हैं। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम बता नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली मन बनाइए, खूब मेहनत से पढ़िए, और जहाँ तक कोशिश करिए। देखिए मैं अपना चैनल भी अपना उसमें बना दिया कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, यहाँ से जाएंगे, रिविजन भी करेंगे। और भी देखिए 2 लक्ष्य हैं। गुरु का जो भाव होता है, अगर वो कृष्ण जैसा अगर हो जाए तो बच्चे बहुत उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे जिस मुकाम पे वो जाना चाहते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं, देखिए टीचर और गुरु में बहुत अंतर होता है। टीचर सभी बन जाएंगे लेकिन गुरु कोई नहीं बन पाता है। गुरु क्या है, जो अंधकार है वह प्रकाश की ओर अगर आपको ले जाता है, आपको अच्छे अच्छे बातों पर गौर करता है, आपको बताता है, आपको सीधी रास्ते पे ले जाना चाहता है। उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो गुरु का दायित्व होता है वह आपको हमेशा मान मर्यादा और अच्छे ढंग से आपको प्रेरित भी करेगा। ये सब चीज़ है। तो एक्चुअली ये रहा आपका जो आपको मैं बताया, और इसको आप टाइप करेंगे, नोट करेंगे क्या चीज़ है, इसको आप जल्दी नोट करिए। और भी हम बता रहे हैं कैसे क्या है, इसको टाइप करिए, मैं लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली बहुत सारे चीज़ हैं जो आप उसको फॉलो करेंगे, और इसको टाइप करिए। अब देखिए आज मैं और भी बहुत बढ़िया चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जैसे हमने ऐसे इस तरह से एक ऐसे मॉनिटर हमने ये बनाया। देखिए ये हमने इस तरह से एक मॉनिटर ऐसे बना लिया, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका सीपीयू है, और यहाँ ऐसे में जो दिया रहता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका माउस। ऐसे ऐसे माउस बना रहता है। ये केबल आपका सीपीयू से जुड़ा रहता है। मॉनिटर का केबल अभी आपका सीपीयू से जुड़ा रहता है, और यहाँ आपका ऐसे में इस तरह से एक कीबोर्ड होता है जो कि आपका वर्क होता है इसी के माध्यम से। ये आपका कीबोर्ड है, और यहाँ आपका जो लगा रहता है ये है आपका मेन पावर स्विच, जहाँ से आपका मॉनिटर का और सीपीयू का केबल लगा हुआ है। तो एक्चुअली ये आपका मॉनिटर का केबल है और ये आपका सीपीयू का केबल है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें आपका 3 बटन होता है। फर्स्ट में ये है आपका राइट बटन, और ये है आपका लेफ्ट बटन, और ये है आपका गोल बार बटन। गोल बार बटन है, और यहाँ देखेंगे एक बड़ा सा बटन होता है, एक छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑन ऑफ हो जाएगा। और ये है आपका रिस्टार्ट है, और यहाँ एक और बटन होता है जिसका नाम है ओपन, क्लोज होता है, और ये है आपका मेन पावर स्विच बोर्ड। मेन पावर स्विच बोर्ड हो गया, और इसका आपका नाम है सीपीयू, और ये आपका है जिसका नाम है माउस,
और ये है आपका जो है कीबोर्ड प्रकार है। ये देखिए कीबोर्ड क्या है, तो देखिए इसमें आपका कीबोर्ड्स में 106 या और 107 या 108 ये क्या होते हैं, आपके बटन्स होते हैं। एक्चुअली ये कौन सा डिवाइस है, क्या है, देखिए ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट क्या है, इन और ये पुट, ये इनपुट डिवाइस होता है। इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना और डिवाइस का मतलब होता है प्रकार, यानी ए प्रकार का आपका अंदर रखने वाला ये प्रकार है, डिवाइस है। एक्चुअली क्यों इनपुट है, अगर यहाँ पर जो जनरल की दिया है, जैसे हमने ये ए यहाँ अगर हम टाइप करते हैं तो आपके मॉनिटर पे ए आता है, यस टाइप करते हैं तो आपके मॉनिटर पे ऐसा आता है, डी टाइप करते हैं तो आपके मॉनिटर पे वो डी आता है। तो एक्चुअली ये इन करा रहा है, यानी अंदर प्रेस करवा रहा है। तो ये अगर हमको इसको तीनों को जो हमने अक्षर ये टाइप किया है कीबोर्ड के माध्यम से, इसको अगर निकालना होता है तो यहाँ आप आउटपुट का प्रयोग करते हैं। आउट मतलब बाहर होता है, आउटपुट मतलब रखना होता है। और ये देखिए डिवाइस, कंप्यूटर के जितने भी पर्टिकुलर नेम होते हैं सभी को हम डिवाइस ही बोलते हैं। और जितने भी पर्टिकुलर्स वगैरह हैं कंप्यूटर के, जैसे आपका माउस क्या है, डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, डिवाइस, प्रिंटर क्या है, डिवाइस है, स्पीकर क्या है, डिवाइस है, स्कैनर क्या है, डिवाइस है। यानी कंप्यूटर के जितने भाग होते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलेंगे। तो एक्चुअली ये रहा है आपका फर्स्ट में आपका मेन पावर स्विच बोर्ड, सीपीयू का फर्स्ट में मेन पावर स्विच बोर्ड, मॉनिटर का मेन पावर, मॉनिटर का जो यूएसबी केबल्स होते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन से जो दिखाता है वो भी आपका सीपीयू में, कीबोर्ड का जो हम टाइप वगैरह करते हैं इसका यूएसबी आपका सीपीयू में, माउस का भी जो सीपीयू हब होता है माउस का एक्चुअली सीपीयू में, और ये आपका होता है ऑन ऑफ या रिस्टार्ट है, ये ओपन क्लोज होता है। कोई भी अगर प्रोग्राम हमको देखना है सीडी वगैरह तो एक्चुअली हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो सीडी बाहर आती है, फिर उसमें हम सीडी रख करके उसको प्रेस करते हैं, अंदर गया। अब जो प्रोग्राम इसी में अगर आप रखे भी हैं उसको ओपन करके आप अपने स्क्रीन पे उसको चला सकते हैं। और ये आपका ऑन ऑफ होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ भी एक बटन होता है जिसका नाम है पावर स्विच, मॉनिटर में होता है। जब मेन पावर स्विच को आप ऑन करते हैं उसके बाद सीपीयू को ऑन करेंगे, उसके बाद मॉनिटर को, तो एक्चुअली लिखता है वेलकम टू विंडो, यानी विंडो में आपका स्वागत है। शुरू में कुछ समय लगता है ओपन होने में, उसके बाद जब वेलकम टू विंडो लिखता है तो आप जिस प्रोग्राम में कार्य करना है, या तो नोटपैड में, वर्डपैड में, किसी प्रोग्राम में आपको काम करना है तो एक्चुअली वो प्रोग्राम पर आप क्लिक करके अपना प्रोग्राम में जो भी वर्क करना है उसको आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आउटपुट डिवाइस, ये प्रक्रिया है, इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कैसे क्या है। और भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपसे कोई पूछा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर आपका, कंप्यूटर हिंदी क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी आपका संगणक होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, तो सी फॉर कैलकुलेटर होता है, ओ फॉर ऑपरेटर होता है, एम फॉर मेमोरी होता है, पी फॉर प्रिंटर होता है, यू फॉर यूनिट होता है, टी फॉर टेक्निकल होता है, और ई फॉर एडिट होता है, आर फॉर रिजल्ट होता है। अब टोटल को मिलाते हैं तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। संगणक क्या है, जैसे गणना करना, हिंदी बहुत सारे हैं उसके। एक्चुअली जो कंप्यूटर में जो हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। वही पेन से प्रक्रिया टाइप करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, समय लगता है। वही प्रक्रिया आप कीबोर्ड से करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए तो कंप्यूटर मानव भी बनाया है, लेकिन वर्क मानव से तेज करता है। बिजली होनी चाहिए, बिजली लाइट अगर सही है तो आपको भरपूर इसमें जो भी प्रक्रिया करनी है पूरी वर्क आप कम समय में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। जो भी समझ में अगर आपको नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है पढ़ना, किस तरह से आप क्या करेंगे। तो एक्चुअली जब आप सिस्टम से काम करते हैं तो प्रोग्रेस जरूर करेंगे। मेरा उद्देश्य हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ के गए आज तो कुछ ना कुछ करते भी हैं और आते भी हैं, मिलते भी हैं।
सर मेरे बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे भी क्रिया, मैं अच्छा हूँ तभी तो मैं उनको मोटिवेशन करता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ बेटा ऐसे करिए वैसे करिए। अब पैर अपना कुल्हाड़ी में काटेंगे तो मेरी क्या गलती है, क्यों? तो एक्चुअली मेरा काम है आप लोगों को बताना, ज्ञान देना, और आप लोगों का काम है वो उसको मनन करना, चिंतन करना, जो टाइम टेबल है उस सिस्टम से आपको काम करना है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? तो एक्चुअली आप इसको नोट करिए और डेली आपको इसी तरह से क्लास कराते रहेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।